उन्होंने उनको रिपील क्यों नहीं किया? आपको तो केवल इतना ही कहना था कि हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई, इतना आसान था। आप अपने ही लोगों को जो है ना रोज PIL लगवा रहे हैं, क्या दुष्टता है? फिर हमने आपको कानून बनाने का अधिकार क्यों दिया? जब जो है मिस्टर नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी सरकार एक घृणित कानून वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 बना सकती है, जिससे भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया, तो आप किस बात के जो है ना हमने आपको शक्ति दी? क्या PIL लगवाने के लिए शक्ति दी थी? किस बात की लिए शक्ति दी थी? कानून बनाने के लिए, पुराने घटिया कानून को रिपील करने के लिए। वो तो नहीं किया आप, 2 टेनवर निकाल दिए। सही। और आपको लज्जा नहीं आती है? आप कहते हैं कि ये लोग मुझे नोच के खा जाएंगे। अरे साला, जिसको SPG मिली है, उसकी सिक्योरिटी मिली है, यदि वो दुष्ट व्यक्ति ये कहे कि मुझे जो है ना लोग नोच के खा जाएंगे, तो वो क्या भय पैदा नहीं कर रहा है अपनी जनता में? नहीं उसे क्या ये घृणित शब्द का उपयोग करने की इजाजत होना चाहिए क्या? क्या देश के प्रधानमंत्री को इतने घृणित जो है ना शब्दों का उपयोग करना चाहिए जिससे आम जनता में भय व्याप्त हो जाए? ये कैसा देश है जहां पे कि जो है ना नूपुर शर्मा ने कोई गलत बात नहीं कही, उसको आपने जो है ना प्राइमरी मेंबरशिप से हटा दिया, उसको जो है ना उससे हटा दिया। आज वो कहाँ मरी है, जिंदा है, किसी को नहीं मालूम है। कुछ लोगों ने एक आध पोस्ट कर दी तो साला जो है ना लोगों ने उसको मार डाला, लोग एक महीने तक छिपे रहे। कैसा देश बना दिया है इन्होंने? किसकी जिम्मेवारी है ये? नरेंद्र मोदी की जिम्मेवारी नहीं है क्या? मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी की जिम्मेवारी है कि नहीं है? सर, पर आप ये भी तो मानेंगे ना, राजीव गांधी भी तो यही मारे गए ना, इंदिरा गांधी भी यही मारी गई। वो तो उनकी दुष्टता के कारण मारे गए, वो छोड़ो उस बात को। हम ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी यदि उनसे हटके थे और उन्होंने कानून, देखो कांग्रेस तो दुष्टता करके तुष्टीकरण की नीति से ही पावर में आई। उसने 1951 का जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट भी उसने दुष्टता पूर्वक इसी ढंग से बनाया। तो हम कांग्रेस को कह देते हैं वो तो दुष्ट पार्टी है, ठीक है ना जी। आप यदि अच्छी पार्टी है तो आपने क्या किया? आपने तो 8 साल निकाल दिए। और आपको इतने घृणित जो है स्टेटमेंट देने का हक किसने दे दिया है कि मुझे जो है ना ये नोच के खा जाएंगे? आप ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री यदि इस तरीके का स्टेटमेंट देगा तो भारत का हर नागरिक डरेगा। कितना डरेगा? जिसको कोई सुरक्षा नहीं मिली हुई है। अच्छा सर, ये बताइए जितेंद्र तिवारी कितना डरेगा, जो पब्लिक पे जो है ना वो निकल रहा है, जो है ना खड़ा हो रहा है, जिसके पास तो कोई सुरक्षा नहीं है। सर एक निवेदन था जी। फिर हम लोग सेकेंड राउंड में बात करें। बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सर। बिल्कुल करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप क्राइम फ्री भारत से जुड़िए और आपकी एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है यदि हम लोगों को जोड़कर नई व्यवस्था को कायम करने में यदि लगा पाएंगे आप, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। ये मैथिली क्षण गुप्त का संकल्प जमीन पर फलीभूत हो जाएगा यदि हम दूसरों की तरफ ना देख के अपना काम करें और जिन लोगों को जोड़ें उनको जो है ना जगाते रहें। और जो बाद में जो पत्थर हैं, स्वार्थगर्जी लोग हैं, वो भी जुड़ जाएंगे, वो नहीं बचेंगे बिना जुड़े। सर जितेंद्र जी कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। और लास्ट में मैं अपनी एक बात कह के इसको समाप्त करना चाह रहा हूँ। जरूर कि मैं नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज कहा था कि मुझे माता गंगा ने बुलाया है। गुजरात छोड़ करके वाराणसी चुनाव लड़ने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मुझे माता गंगा ने बुलाया है, इसलिए वो वाराणसी से चुनाव लड़ने आए हैं। ठीक है। और मैंने इस लाइन को मैंने पकड़ा है और इस लाइन के ऊपर में मैं आगे रिसर्च कर रहा हूँ। और मैं तो बहुत छोटा सा मामूली व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं जिद्दी और जुनूनी आदमी हूँ। और मेरा जिद और जुनून ये है, ऐसा ही आदमी चाहिए। मेरा जिद और जुनून ये है, उसको जिद और जुनून की जगह मैं संकल्प कहूंगा। आपका संकल्प बोलिए उसे। सारे कुछ को छोड़ के उनको माता गंगा ने कैसे बुलाया, किस प्रोसेस से बुलाया? अरे उन्हें सपना दे दिया इसलिए आ गए। वो सपना दे दिया उनको, कह यहाँ से चुनाव लड़ लो भाई। हाँ, तो वाराणसी से वहाँ की जनता वास्तव में गोपाल प्रसाद जैसे सामान्य नागरिक को देखना चाहती है। तो अगला जो इलेक्शन है वहाँ की जनता चाहती है कि गोपाल प्रसाद जैसा एक जो एक्टिविस्ट है, RTI सेवक है। तो आप ये बताइए, गोपाल प्रसाद जी अपने आप को जो है 543 जो है चंद्रगुप्तों में स्थापित करके यदि यही हक प्राप्त करे तो और अच्छा नहीं होगा? ये तो
यदि शब्द क्यों आपने बोला? मैंने तो इसलिए कहा कि मैं वो एनर्जी ग्राउंड पर नहीं देख रहा हूँ। नो इफ, नो किंतु, नो परंतु, ठीक है, वो तो मैं अडॉप्ट कर चुका हूँ। मैं तो उस थीम पर, उस धारा में चल रहा हूँ, तो मिशन के धारा में मैं चल रहा हूँ। इनके साथ आपने तो मुझे नहीं कहा था कि इनसे मेरा परिचय कराइए। इट इज माई ड्यूटी। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं जिसको अपना कर्तव्य समझता हूँ तभी तो अधिकार पूर्वक मैं बात करता हूँ कि सर इस तरह से है और ये देखिए आप, ठीक है ना? जी जी, चलिए, तो बहुत अच्छी बात हुई। और मैं आपको और जितेंद्र भाई को जो है, जो कि हमारे अनुज भ्राता की मैं उनको संज्ञा देता हूँ, वो इस महान काम से जुड़े। और यदि हमने अपने संकल्प, अपनी शपथ का ध्यान रख लिया तो हम 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को, जो कि 4-4, 5-5 बार से संसद हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, ताश के पत्ते की तरह ढह जाएंगे। और एक बार आपने लोगों को एहसास कर दिया, एक बार जो है ना आप 90-100 करोड़ के पहुंच गए और अपने छत से ही जब थाली बजाएंगे तो और दीपक जलाएंगे, तो जिस दिन थाली और दीपक जलाने का निर्णय लेंगे उस दिन भारतवर्ष में दीपावली मन जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम।